अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल हैरियत से होंगे और ठीक होंगे। और आज का जो पहला लेक्चर है वो हम स्टार्ट करेंगे अपने इस कोर्स का, जिसका नाम है जी पाइथन इंट्रोडक्शन टू पाइथन एंड प्रोग्रामिंग कंप्लीट क्रैक। ये कोर्स है, स्टार्ट से लेके एंड तक हम इसको जो है वो देखेंगे, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ और कहाँ पे ये अभी तक जो इसके ऊपर जितना भी काम हो चुका है उस सब का ओवरव्यू हम इस कोर्स में जो है ना वो लेंगे। मेरा नाम जो है वो अदील अहमद है। मैं सीनियर एआई एमएल इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा हूँ और रिसर्चर भी हूँ। और ये मेरी नीचे ईमेल लिखी हुई है, कोई भी क्वेश्चन क्यूरीज के लिए आप इस ईमेल का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो मैं दे देता हूँ। मेरा नाम अदील अहमद है और मैं तकरीबन पिछले 4-5 साल से अपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी जो है वो चला रहा हूँ। और मेरा 3 साल का जो है वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट का तजुर्बा है और 3 यूनिवर्सिटीज़ में मैं लेक्चरर जो है वो रह चुका हूँ। और अगर आपने मेरा रिसर्च वर्क देखना हो तो आप नीचे मेरी गूगल स्कॉलर की प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। और अगर मेरे अपने प्रोजेक्ट्स देखने हो तो आप गिटहब की प्रोफाइल जो है वो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद इस कोर्स की को कोई भी वो बंदा ज्वाइन कर सकता है जिसको एक बेसिक इंग्लिश आती है, मैट्रिक इंटर कोई भी उसने कोई डिग्री की हुई है और उसको बेसिक इंग्लिश की समझ है। और इसकी सिर्फ इंग्लिश की समझ होनी चाहिए। कोई टेक्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है तो वो बंदा उसको पढ़ सके। और दूसरे नंबर पे एक लैपटॉप आपके पास होना चाहिए और उस लैपटॉप आपने कोशिश करनी है कि 6th जनरेशन लैपटॉप की हो, मिनिमम 6 से अबव हो तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद 8 GB रैम जो है ना वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आप इससे ऊपर रैम भी करवा सकते हैं। और जो SSD है जिसको हार्ड डिस्क भी बोलते हैं, हार्ड डिस्क नहीं आपने लगवानी है, आपने SSD लगवानी है जो आपकी 128 की लगवा लें या फिर इससे अबव जितना भी आप जाना चाहें वो आप जा सकते हैं। ये 2 रिक्वायरमेंट है। अगर किसी भी इंसान की ये 2 रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं तो वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। उसके बाद इस कोर्स का जो है वो टाइम स्प्लिट हमने इस तरह रखा है कि 90 मिनट्स जो है वो आपने थ्योरी के ऊपर लगाने हैं। थ्योरी को आपने मजीद स्टडी करना है, उसको समझना है। कोई भी आपके क्वेश्चन हो वो आपने मेरे से पूछना है। फिर उसके बाद जो 90 मिनट्स हैं उसमें हम एक प्रैक्टिकल करेंगे और प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज जो है वो आपको इस कोर्स के टास्क में बता दी जाएंगे। वो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करके और प्रॉपर प्रैक्टिकल परफॉर्म करके उसका एक टेस्ट जो है वो पास करना है। और जो टेस्ट है वो मिनिमम 30 मिनट्स का होगा, जो पास करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुझे अपना भेजेंगे कि ये काम मैंने कर लिया, वो तभी चेक होगा जब आपने पिछला काम जो है वो किया होगा। तो आपने इस टेस्ट में 80 मार्क्स जो है वो मस्ट जो है वो स्कोर करने हैं, जो भी वर्किंग कोड और डेमो आपका होगा। उसके बाद अगर आप इस इतने मार्क्स नहीं ले पाते तो फिर आपको जो है ना वो उस दिन का जो काम है वो दोबारा से करना होगा। जो गिट हब है वो प्रोफाइल आपने अपनी सिंपल जीमेल के ऊपर आपने बना लेनी है। फ्री ऑफ कास्ट ये प्रोफाइल बनती है। तो जो आप कोड लिखेंगे वो अपने गिट हब पे जो है वो डेली का अपडेट जो है वो करते रहना है। और फिर जो डे 15 से अबव जो टास्क होंगे वो आपने पुश करने हैं। अब ये पुश का क्या मतलब है ये आपको साथ साथ जो है वो गाइड करते रहेंगे। और इंशाल्लाह ताला इस कोर्स के एंड पे आप AI/ML इंजीनियर की जॉब इजीली आप सिक्योर कर सकते हैं। जितने भी AI/ML इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो सारे का सारा कंटेंट हम इस कोर्स में कवर करेंगे। और इसमें एंड टू एंड AI प्रोजेक्ट्स का मतलब ये है कि शुरू से लेके एंड तक जो भी टास्क होते हैं AI/ML इंजीनियर के और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के, एक्सप्लोरेशन से लेके वैलिडेशन, डिप्लॉयमेंट, मॉनिटरिंग, हर चीज जो है ना वो हम इस कोर्स के अंदर देखेंगे। जो बंदे नए हैं इस कोर्स के अंदर, अभी उनको ये चीजें थोड़ी सी समझ नहीं आएंगी, मगर आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करेंगे कि इसको हर बंदा जो है वो समझ सके जिसको बेसिक इंग्लिश आती है। तो उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो स्लाइड है ये, इसको आपने अच्छे से समझना है, देखना है और इसके ऊपर आपने बहुत सारा टाइम जो है वो लगाना है। सिंपल खास तौर पे उन लोगों के लिए जो इस कोर्स को बिल्कुल स्टार्ट से सीखना चाह रहे हैं और जिनकी फील्ड कोई डिफरेंट है और वो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना ये एक कंसेप्ट है प्रोग्रामिंग का, कि प्रोग्रामिंग होती क्या है, ये प्रोग्रामिंग किस तरह जो वो की जाती है, इसके पीछे एक कंसेप्ट क्या है। अगर प्रोग्रामिंग को हमने देखना हो कि ये
इसकी एक डेफिनेशन के तौर पे अगर इसको देखना हो तो हम इसको किस तरह डिफाइन करेंगे। सबसे पहले तो हमें एक छोटा सा पैराग्राफ ये लिखा हुआ है, हम इसको रीड करते हैं। जिस तरह के बेसिक रिक्वायरमेंट जो थी इस कोर्स की वो इंग्लिश थी। प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंप्यूटर है, आप उस कंप्यूटर को जितना मर्जी बोलते रहो, उसने आपकी कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं लेनी। बेशक आप उसे गालियां दो, कुछ भी दो, कुछ भी कहो, कैसे भी आप उसको बोलते रहो, वो कभी भी आपकी इंस्ट्रक्शन नहीं देगा। तो अगर आपने कंप्यूटर से बातें करनी है, कंप्यूटर को कोई चीज बतानी है, कुछ कंप्यूटर से कोई टास्क करवाना है, उससे कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, तो उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। आप अक्सर जो सॉफ्टवेयर देखते हैं, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर बहुत सारे काम आप करते हैं, अपनी असाइनमेंट करते हैं, पीपीटी के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, वो सारे का सारा जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोग्रामिंग की मदद से ही बना हुआ है। और फिलहाल तो उसको जरूरत नहीं होती प्रोग्रामिंग से चलाने की, वैसे भी आप एक इंटरफेस की मदद से उसको चला सकते हैं। अगर आपने कोई नया सॉफ्टवेयर बनाना हो, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी नई चीज बनानी हो, तो उसके लिए फिर आपको प्रोग्रामिंग की जो है वो जरूरत पड़ेगी। और अगर आपने कंप्यूटर को बतानी है कोई चीज का भाई, तो उससे कम्युनिकेशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैं फॉरेन कंट्री जाऊं, उधर की कोई लैंग्वेज डिफरेंट है, अगर मैं उनसे जाके अपनी लैंग्वेज में बात करूंगा तो वो कभी भी मेरी लैंग्वेज नहीं समझेंगे। तो उनको समझाने के लिए मुझे उनकी लैंग्वेज जो है वो सीखनी पड़ेगी। तो यही हिसाब किताब जो है वो कंप्यूटर का भी होता है कि अगर आपने कंप्यूटर से बातें करनी है, कंप्यूटर को कोई चीज समझानी है, तो आपको कंप्यूटर की ही लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी और उस लैंग्वेज के थ्रू ही आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। और जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। अगर हम इसको देखें इसकी डेफिनेशन भी, तो उसमें भी ये लिखा हुआ है कि प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस है। आप इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को कि कोई भी जो टास्क आपका है वो परफॉर्म कर दे। तो ये इंस्ट्रक्शन जो है वो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी जाती है, मतलब कि जो लैंग्वेज है उसकी सूरत में लिखी जाती है, जिसको कंप्यूटर जो है वो समझता भी है और अंडरस्टैंड भी करता है। तो इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं, जिसका नाम है पाइथन। अब इसकी सिंपल टर्म में अगर आप इसको देखें तो ह्यूमन जो है वो नेचुरल लैंग्वेज से बात करता है, इंग्लिश में, उर्दू में। जिस तरह मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ उर्दू में कर रहा हूँ, तो ह्यूमन भी इसी तरह ही जो लैंग्वेज वो सीखता है। तो हम भी एक पाइथन को यूज करके कंप्यूटर से बातें करेंगे। तो कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 को अंडरस्टैंड करता है। कोई भी बिजली से चलने वाली जो मशीन है वो जो है वो दो ही लैंग्वेजेस, दो ही चीजें अंडरस्टैंड करती है, या 0 या 1। 0 का मतलब है बिजली चली गई, 1 का मतलब है बिजली आ गई। जिस तरह आपका एक क्या है कि बिल्कुल सिंपल कैलकुलेटर भी है, वो भी एक कंप्यूटर है। कोई भी चीज जो 0 एंड 1 के फार्मूले पे काम करती है वो कंप्यूटर है, ठीक है। हालांकि आपका एक कैलकुलेटर भी कंप्यूटर है। फिर उसके बाद जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो एक ब्रिज है ह्यूमन एंड कंप्यूटर्स के दरमियान। अगर कंप्यूटर्स को ह्यूमन के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो लैंग्वेज का सहारा लेते हैं। अगर ह्यूमन को कंप्यूटर के साथ वो बातें करनी है तो वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही वो कर सकते हैं। और वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम इस कोर्स में सीखेंगे उसका नाम है पाइथन। तो उम्मीद है कि आपको इस चीज की समझ आ गई होगी प्रोग्रामिंग की। कोई भी चीज आपको समझ नहीं आती, आप बिला झिझक जो कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं प्रोग्रामिंग का, कि प्रोग्रामिंग आई कहाँ से, प्रोग्रामिंग का आगाज किधर से हुआ, प्रोग्रामिंग किधर से स्टार्ट हुई और आज के दौर की प्रोग्रामिंग कैसी है। सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग थी वो मशीन लैंग्वेज थी। जिस तरह मैंने आपको कहा कि 0 एंड 1 पहले तो बहुत ही मुश्किल ये दौर से गुजरे हैं। 0 का मतलब था ऑफ और 1 का मतलब था ऑन, यही दो चीजें थी। और पंच कार्ड्स एक प्रोग्रामिंग, फॉर एग्जांपल जिस तरह टाइपराइटर आप पुराने जमाने में आप देखें, वो ए को दबाते थे तो ऑटोमेटिकली एक मशीन सी लगी होती थी और वो ए जो है वो कागज के ऊपर प्रिंट होता था। इस तरह के कोई पंच कार्ड्स होते थे 0 1 वाले, जिससे वो प्रोग्रामिंग की जाती थी। फिर 1960 में असेंबली लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई, थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड्स की सूरत में जो है ना वो प्रोग्रामिंग को वो लेके आए। मतलब कि अगर आपने कंप्यूटर को से बातें करनी है तो आपको ज्यादा टेक्निकल चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। आप इंग्लिश की लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए भी कंप्यूटर से बातें कर सकते हैं, मगर उसके दरमियान कंपाइलर होता है जो आपकी इंग्लिश को पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, क्योंकि मशीन ने इंग्लिश तो नहीं समझनी, मशीन ने 0 1 ही समझना है। तो जो असेंबली लैंग्वेज थी उसमें थोड़े थोड़े इंग्लिश के वर्ड थे, ताकि इंसानों के लिए आसानी जो है वो की जा सके, ताकि प्रोग्रामिंग को ईजियर बनाया जा सके। तो उसमें यह था कि कोई भी जो है वो इंसान है वो इंग्लिश में वर्ड लिखता था, और जो कंपाइलर दरमियान में एक जो कंपाइलर होता था वो कंपाइलर आपके इंग्लिश वर्ड को
मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता। फिर 1970s और 1980s के दरमियान उसके बाद फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस आई जो टोटल इंग्लिश में थी। जो असम्बली लैंग्वेज है उसमें मैथमेटिकल चीजें भी थी, समझना थोड़ा मुश्किल था। और 1970s में टोटल इंग्लिश की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गई, जिस तरह सी है, पास्कल है, फोर्ट्रान है, ये वो लैंग्वेजेस टोटल इंग्लिश में थी। इंसान को समझना इजी था, इंसान इंग्लिश में प्रोग्राम लिखता था, फिर प्रोग्राम जो है वो कंपाइलर की मदद से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मशीन को समझा दिया जाता था। तो ये, और फिर 1990s में जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस आई। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या मतलब है, ये साथ साथ जो है ना वो हम इसको देखते रहेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब कि उसकी स्पेस जो है ना वो कम यूज हो, और बहुत सारे जो इश्यूज फेस हुए वो फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके की वजह से वो जो है ना उसको उन सारे इश्यूज को सॉल्व किया गया, जिसमें जावा और सी प्लस प्लस जो है वो एक अच्छी लैंग्वेजेस और आसान लैंग्वेजेस के तौर पे सामने आई। और फिर 2000 में जो है वो बहुत ही पावरफुल लैंग्वेजेस जो है वो इंट्रोड्यूस हैं, जिस तरह पाइथन है, और जिस तरह डेटा साइंस, एआई और ऑटोमेशन के अंदर जो लैंग्वेजेस सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, बल्कि है ही यही। अगर आपने डेटा साइंस, एआई, ऑटोमेशन की तरफ जाना है, तो इनको सीखना है, तो आपको पाइथन से ही आगाज लेना पड़ेगा। पाइथन ही वो लैंग्वेज है जो ये सारे काम करती है। एक लैंग्वेज फुल पैक, मतलब कि अगर आपको पाइथन आती है, आप वेबसाइट्स भी बना सकते हैं, आप मोबाइल ऐप्स भी बना सकते हैं, आप गेम्स भी बना सकते हैं, आप मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, एआई, कोई भी फील्ड में काम करना हो तो आप पाइथन की मदद से कर सकते हैं। तो आजकल के दौर में पाइथन जो है वो एक टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे देखी जाती है। अगर आप खुद से भी सर्च करें इंटरनेट के ऊपर तो आपको पता चलेगा कि पाइथन ही वो लैंग्वेज है जो टॉप अर्निंग लैंग्वेज है। अगर किसी को पाइथन आती है तो वह बहुत इजीली जॉब सिक्योर कर सकता है, बहुत इजीली पैसे कमा सकता है, बहुत इजीली फ्रीलांसिंग कर सकता है। इसकी भी डिमांड है। आने वाले वक्तों में इसी लैंग्वेज की डिमांड होगी। कोई भी दुनिया का कोई ऐसा शोबा नहीं बचा जिसके अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल ना होता हो, जिसके अंदर एआई, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल ना होता हो। कोई भी आप जो है वो एग्जांपल ले लें, बैंकिंग का सेक्टर है, एग्रीकल्चर का सेक्टर है, मेडिकल का सेक्टर है, मैनेजमेंट का सेक्टर है, टूरिज्म का सेक्टर है। हर सेक्टर में एआई, मशीन लर्निंग इस्तेमाल होती है। और एआई, मशीन लर्निंग कहाँ से बनती है, कैसे आप उसके प्रोग्राम बना सकते हैं, कैसे आप उसकी एप्स बना सकते हैं, पाइथन की मदद से। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कोर्स होने वाला है। जो भी इंसान इस कोर्स को कर लेगा वो इजीली इस एआई, मशीन लर्निंग की जॉब जो है वो सिक्योर कर सकता है। तमाम चीजें हम इसमें देखेंगे जो प्रोग्रामिंग, पाइथन, डेटा साइंस, एआई, एमएल, ऑटोमेशन को सीखने के लिए जरूरी है, और आप इजीली जॉब जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ एक चीज मुझे आपसे चाहिए, वो है कंसिस्टेंसी। जितना कंसिस्टेंट रह के आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखेंगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री जो है ना वो हमने देख ली। फिर उसके बाद हम पाइथन का थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि पाइथन क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमने देख लिया, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख ली। फिर उसके बाद पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड और ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कोई आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप इसको यूज भी कर सकते हैं, जिस तरह मर्जी आप इसको यूज करें, किसी बंदे को कोई पैसे नहीं आपने देने। हाई लेवल और इंटरप्रेटेड का मतलब है कि इसके टोटल इंग्लिश में ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इंटरप्रेटेड का मतलब है कि लाइन बाय लाइन जो है वो कंपाइलर इसको रन करता है। और फिर उसके बाद इजी टू रीड एंड राइट है, इजीली आप इसको लिख भी सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। इंग्लिश लाइक इसका सिंटैक्स है, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इसका इजीली सिंटैक्स जो है वो समझ सकते हैं। इसके लिए कोई कम्प्लेक्स सेटअप की जरूरत नहीं है, पहले ये इंस्टॉल करो, पहले वो इंस्टॉल करो, कोई किसी किस्म की ऐसी चीज आपको नहीं करनी पड़ेगी। इजीली आप इसको यूज कर सकते हैं। लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट है, कोई भी आपका एरर आ जाता है, कोई मसला आ जाता है, इसकी कम्युनिटी सपोर्ट बहुत अच्छी है, आपको इजीली उस एरर का जो सोल्यूशन है वो मिल जाएगा। जिस तरह अगर मैंने स्क्रीन के ऊपर कोई डिस्प्ले करनी है कोई चीज, जिस तरह हेलो वर्ड का एक पैराग्राफ लिखना है, 2 वर्ड लिखने हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, तो इसका सिर्फ और सिर्फ ये चीज है, आप इसको इस चीज को कॉपी करके चलाएंगे तो वो स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ड जो वो लिखा आ जाएगा। आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो बिल्कुल इजी ये इसका सिंटैक्स है, और आसान तरीन लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं अभी तक इंट्रोड्यूस हुई, सबसे आसान लैंग्वेज जो है वो पाइथन है। और आने वाले वक्तों में सबसे बेनिफिशियल जो लैंग्वेज होगी वो भी पाइथन होगी। देखें, अगर मैंने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कोई टेक्स्ट जो है वो प्रिंट कराना है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ा है, प्रिंट
और 2 स्लैशेस लगा के उसके अंदर हेलो वर्ड लिखना पड़ रहा है। बस ये मैं कमांड दे रहा हूँ और मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ड प्रिंट हो रहा है। इतनी आसान लैंग्वेज है। फिर उसके बाद पाइथन पॉपुलर क्यों है? ये बिगिनर फ्रेंडली है। अगर कोई बंदा प्रोग्रामिंग को सीखना चाहता है तो वो बिगिनर जो है वो इजीली इसको अंडरस्टैंड भी कर सकता है और सीख भी सकता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है कि विंडो, लिनक्स, मैक, किसी की चीज के ऊपर भी आप इसको रन कर सकते हैं। मशीन डिपेंडेंट नहीं है, मशीन इंडिपेंडेंट है। कोई भी मशीन आपके पास है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ह्यूज लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको समझना नए बंदे के लिए बहुत जरूरी है। अब लाइब्रेरी क्या चीज है, फ्रेमवर्क क्या चीज है, मतलब कि जब आप फॉर एग्जांपल आपको एक गाड़ी की जरूरत है तो आप के पास 2 तरीके हैं। या तो आप गाड़ी नए सिरे से खुद बना लो। भाई खुद कैसे बना लें? मैं किधर से शीशा बनाऊं, मैं किधर से उसका लोहा लेके आऊं, मैं किधर से उसकी सीट्स लेके आऊं? नहीं भाई, मैं ऐसे नहीं कर सकता। मैं दूसरा तरीका अपनाऊंगा, शोरूम पे जाऊंगा, पैसे दूंगा, गाड़ी ले लूंगा। इसको कहते हैं फ्रेमवर्क और इसको कहते हैं लाइब्रेरीज। एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपने जिस तरह पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कोई भी गाड़ी का पार्ट असेंबल नहीं होता। पाकिस्तान में कोई भी गाड़ी का पार्ट नहीं बनता, ये सारे बाहर से आते हैं। तो इधर सिर्फ जोड़ते हैं गाड़ी के पार्ट को, ठीक है। तो इसी तरह पार्ट सारे मंगवा लिए बाहर से, इंजन मंगवा लिया, सारा कुछ मंगवा लिया। जिस तरह पाकिस्तान के फाइटर प्लेन है, फाइटर प्लेन के सारे पार्ट्स बाहर से आते हैं, हम इसको इधर जोड़ लेते हैं और हम कह देते हैं जी हमने बना लिया। हमारा कुछ भी नहीं उसमें, वो सारा इंजन भी बाहर से है, बॉडी भी बाहर से है, सारा कुछ बाहर से आता है। इसी तरह लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स आपको बनी हुई चीजें दे देते हैं, आपको दोबारा नए सिरे से नहीं बनाना पड़ता। सिंपल आप उस लाइब्रेरी को कॉल करें, लाइब्रेरी फ्रेमवर्क को यूज करें और अपना काम कर लें। नए सिरे से कोई भी चीज आपको बनानी नहीं पड़ेगी। सेम टू सेम उसी तरह जिस तरह कार की एग्जांपल दी है, आपने शोरूम पे जाना है, पार्ट्स खरीदने हैं, घर आके उसको असेंबल कर लेना है। यही फ्रेमवर्क, यही तरीका हम पाइथन के अंदर भी इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद पाइथन जो है वो हर शोबे में यूज हो रही है, हर कंपनी इसको यूज कर रही है। जिस तरह टॉप कंपनीज है गूगल, नेटफ्लिक्स, नासा, ओपन एआई मतलब चैटबॉट जिसने बनाया उसका नाम ओपन एआई है कंपनी का। तो ये सारी कंपनीज पाइथन का ही इस्तेमाल करती हैं अपने जिस जाहिर सी बात है, अगर एआई मशीन लर्निंग आपने करनी है तो वो पाइथन है। और जिधर जिधर भी एआई मशीन लर्निंग का नाम आएगा उधर पाइथन ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे कि इधर पाइथन जो है वो इस्तेमाल हुई है। फिर उसके बाद पाइथन का प्रोग्राम रन कैसे होता है? पाइथन का प्रोग्राम जो है वो एक .py इसकी एक्सटेंशन होती है। अगर आपने कोई भी फाइल बनानी है पाइथन प्रोग्राम की तो एंड पे .py आपने लगा देना है। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे मैं आपको सारा बता दूंगा। फिर उसके बाद पाइथन इंटरप्रेटर जो है वो कोड्स को लाइन बाय लाइन रीड करता है, मतलब कि पहली लाइन रीड करेगा चलाएगा, फिर दूसरी लाइन रीड करेगा चलाएगा, इस तरह स्टेप बाय स्टेप चलता है। इंटरप्रेटर जो है वो क्या करता है, जो आपका इंग्लिश इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आपने दी होती हैं, जिस तरह मैंने प्रिंट हेलो वर्ड बोला है, तो प्रिंट हेलो वर्ड तो मुझे तो समझ आ रहा है मगर मशीन को वो समझ नहीं आता। मशीन को समझाने के लिए आपको कंपाइलर की जरूरत पड़ती है, इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है, जो आपके कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मशीन को समझाता है। और फिर जो आपकी आउटपुट है वो स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले हो जाती है। तो पाइथन जो है वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। मतलब कि इसका क्या है कि आप कोड को लाइन बाय लाइन रन करते हैं, जो आपका इंटरप्रेटर या कंपाइलर होता है, और इसके जो एरर्स हैं वो आपको पता लग जाता है कि किस लाइन पे एरर है। सबसे आसान, जाहिर सी बात है, अगर आपको डायरेक्ट पता लगेगा कि किस लाइन पे एरर है तो आप उसी लाइन के ऊपर जाके उस एरर को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह आपने पाइथन के प्रोग्राम को रन करना है बिल्कुल इजीली। पहले मैं आपको रन करके दिखाऊंगा, फिर आपने उसी को रन करना है खुद बहुत। फिर उसके बाद इसके फोल्डर और प्रोजेक्ट जो स्ट्रक्चर है वो आपने अच्छे से सेट कर लेना है। जिस तरह आप ये डे 1 है, जो कोर्स, पहले तो कोर्स का नाम रखें, फिर उसके बाद डे 1 के जो प्रोग्राम्स हैं, फिर डे 1 के प्रोग्राम डे 1 के फोल्डर में रखें। ये फोल्डर और स्ट्रक्चरिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है, और आपका जो टास्क है वो इसी तरह से मैं जो है वो चेक करूंगा। तो ऑर्गेनाइजिंग फाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोग्रामिंग, मतलब कि आपको पता होना चाहिए मैंने किस फोल्डर में कौन सा प्रोग्राम रखा हुआ है, ताकि जब आपको वो प्रोग्राम कोई खास स्पेसिफिक प्रोग्राम में चेंजेस करनी पड़े तो आप इजीली वो फोल्डर, जब आपने ऑर्गेनाइज की होंगी चीजें, तो आपको वो ढूंढना भी आसान रहेगा। और इसकी फिर आपको प्रोजेक्ट को मैनेज करना, उसकी डिबगिंग करना। डिबगिंग का मतलब है उसमें कोई मसला, कोई एरर आ रहा है, उसको सॉल्व करना, उसको डिबगिंग, उस मेथड को डिबगिंग कहते हैं, प्रोसेस को डिबगिंग कहते हैं। और फिर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, इंडस्ट्रीज में भी यही प्रैक्टिस यूज होती है कि आप प्रॉपर उसकी स्ट्रक्चरिंग करें, फाइल फोल्डर बनाएं, और फिर उसके बाद प्रोग्राम जो है वो आपका रन होगा। फिर उसके बाद पाइथन सीखनी क्यों चाहिए, पाइथन सीखने के फायदे क्या हैं। इस लेक्चर का मेन मकसद ये है, इस लेक्चर का मेन जो है वो पर्पज ये था कि मैं पहले आपको बताऊं कि पाइथन सीखनी क्यों जरूरी है।
पाइथन मॉडर्न इंडस्ट्री के अंदर सबसे पावरफुल टूल है। अगर किसी को पाइथन आती है तो वो आती का मतलब ये है कि वो पाइथन के अंदर कोई भी काम कर सकता हो। अब आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है, हर चीज आपके पास मौजूद है। आपको एक लफ्ज भी लिखना नहीं पड़ेगा, वो भी सारा आपको एक टूल ही लिख देगा। आपने सिर्फ उसको रन करना है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होनी चाहिए कि अगर ये प्रॉब्लम आई है तो इस प्रॉब्लम का प्रोग्राम कैसे बना के इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ये वो स्किल है जो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी इस स्किल को कैसे सीखना है। बाकी कोड लिखने वाला मसला है ही नहीं, वो आप ऑलरेडी चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो। मगर जब तक हमें वो पता नहीं होगा हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे पाइथन को यूज करके, तब वो भी चीज बेकार है। तो सबसे पहले वेब डेवलपमेंट आ जाती है। वेब डेवलपमेंट बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत एडवांस वास्ट फील्ड है। कोई भी किसी भी किस्म की वेबसाइट अगर आपने बनानी है तो वो वेब डेवलपमेंट से बनती है। आप वेबसाइट्स को बनाने के लिए, वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए पाइथन का इस्तेमाल जो है वो आप करते हैं। फॉर एग्जांपल जो इंस्टाग्राम हर बंदा यूज करता है उसका जो बैकएंड है वो पाइथन से बना हुआ है। और जेंगो वेबसाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई लॉगिन सिस्टम बनाना है, आपने कोई डैशबोर्ड बनाना है, उसका जो बैकएंड के ऊपर जो लैंग्वेज यूज होती है वो पाइथन है। एक हो गया वेब डेवलपमेंट का जो मेन कोर लैंग्वेज है वो पाइथन है। बाकी लैंग्वेजेस इसमें बहुत सारी यूज होती है, मगर जो मेन बैकएंड की लैंग्वेज है जो पीछे वर्किंग हो रही होती है वो पाइथन से होती है। फिर उसके बाद ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग की तरफ आ जाए। पाइथन ऑटोमेट्स रेपिटेटिव टास्क। रेपिटेटिव टास्क का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपका एक स्कूल है तो स्कूल के अंदर आपने ऑटोमेशन लगा दी, जिस तरह मैं आपके जो टास्क है वो भी पाइथन के जरिए ही चेक ऑलरेडी ऑटोमेटिक वो एआई जो है वो चेक करके मुझे बता देगा कि इस बंदे का इतने मार्क्स हैं, मुझे उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अटेंडेंस का टास्क है, पहले हमारे जमाने में, पुराने जमाने में मैनुअल अटेंडेंस होती थी कि टीचर पहले वो एक क्लास की लगाती थी, फिर दूसरे क्लास, तीसरे क्लास, इसी तरह सारा रिकॉर्ड जो है वो मैनुअली रखना पड़ता था। हर दिन वही काम दोबारा, टाइम भी जाया होता था, सारी चीजें। अब ये चीजें ऑटोमेटिव हो गई हैं, मतलब कि पाइथन का यूज करके आप इन सारी चीजों को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करा सकते हो। जिस तरह अगर आपने 1 लाख कस्टमर है और 1 लाख कस्टमर को आपने ईमेल भेजनी है, कितना टाइम लगेगा? 1 लाख कस्टमर को आपने ईमेल भेजनी है, मैं एक कमांड दूंगा, वो 1 लाख कस्टमर को ईमेल चली जाएगी। वो सारा काम आप पाइथन से कर सकते हैं। जिस तरह व्हाट्सएप मैसेजेस ऑटोमेटिकली आपने सेंड करने हैं, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो आपको व्हाट्सएप के अंदर एक फैसिलिटी देते हैं कि अगर आपके 4000 कॉन्टैक्ट्स हैं, आपने उनको मैसेज भेजना है, तो आप 1 क्लिक के ऊपर आप उनको मैसेज भेज सकते हो, आपको लदा मैसेज भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह के जो सारे टास्क हैं वो भी पाइथन से आप इजीली कर सकते हैं। फिर उसके बाद डेटा साइंस और एनालिटिक्स के ऊपर आप आ जाएं। डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स कहाँ कहाँ पे यूज होता है? फेसबुक के जितना भी आप अंदाजा लगाएं कि फेसबुक का 1 मिनट का कितना डेटा होगा, बिलियन ट्रिलियंस ऑफ यूजर्स जो हैं वो इसके हैं फेसबुक के, तो आप अंदाजा लगाएं कि इतने ज्यादा यूजर्स का डेटा कैसे मैनेज होता होगा। वो सारे का सारा डेटा मैनेज होता है पाइथन की मदद से। आप पाइथन की मदद से इजीली अपना डेटा जो है वो मैनेज कर सकते हैं, डेटा को विजुलाइज करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरा एक स्कूल है और मेरे स्कूल का मैंने रिजल्ट देखना है, मेरे स्कूल का रिजल्ट क्या है, तो मैं एक पाइथन प्रोग्राम बनाता हूँ, उसमें अपना मैं डेटा देता हूँ और वो सारे का सारा डेटा मुझे एक ग्राफ की शक्ल में बता देगा कि इतने स्टूडेंट फेल हो गए, इतने स्टूडेंट पास हो गए, इस क्लास का रिजल्ट एवरेज ये रही। वो सारे का सारा डेटा एनालाइज और विजुलाइज करना पाइथन से आप इजीली कर सकते हैं। जिस तरह आप एग्जांपल के तौर पे देख लें कि सेल्स प्रेडिक्शन आपने करनी है कि मेरे पास मेरी कंपनी का डेटा है और मैं चेक करना चाहता हूँ अगले साल मेरी सेल कितनी होगी, तो वो भी पाइथन से आप कर सकते हैं काम। फिर उसके बाद कोविड-19 का डेटा एनालिसिस, कोविड-19 किस कंट्री में कितनी डेथ्स हुई, किस कंट्री में किस तरह का, कौन से उन्होंने मेजर्स परफॉर्म किए और उनका जो है वो फायदा हो गया, वो सारा डेटा एनालिसिस भी जो है वो पाइथन से आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद एआई तो हर बंदे को पता है कि जितना भी आजकल ऑटोमेशन की तरफ जो दुनिया जा रही है, जिस तरह चैट जीपीटी है, फेसबुक है, आप किसी कंट्री जाते हैं उधर कोई इमिग्रेशन ऑफिसर मौजूद नहीं, ऑटोमेटिक सिस्टम आपका वो सारा इमिग्रेशन परफॉर्म कर रहा है। कोई भी एआई के एग्जांपल, जिस तरह बाहर के कंट्रीज में ऑटोमेटिक टैक्सी है ही नहीं, एक कार आती है वो ऑटोमेटिक आपको जो है वो उस जगह पे पहुंचा के आएगी। ऑटोमेशन जितनी भी है वो एआई की मदद से होती है और एआई जो वो एआई सिस्टम का बैकबोन है। जितना भी एआई का काम आज कल के जमाने में हो रहा है वो सारे का सारा पाइथन की मदद से हो रहा है। मतलब कि पाइथन से ही आप वो सारे एआई एप्लीकेशन जो है वो
बनाते हैं। जिस तरह मेन एग्जांपल है चैट जीपीटी, हर बंदा यूज कर रहा है आजकल उसको, और चैट जीपीटी प्योर पाइथन से बना हुआ है। ठीक है, अगर आपने चेक करना हो ना प्रोग्रामिंग होती कैसे है और पाइथन और चैट जीपीटी के पीछे मेन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुई है, तो वो पाइथन है। फेस रिकग्निशन सिस्टम, जिस तरह एडवांस कंट्रीज हैं वहां पे फेस रिकग्निशन सिस्टम लगे हुए हैं। जिस तरह आप फॉर एग्जांपल जिस तरह अब ये चालान का सिस्टम शुरू हुआ है पाकिस्तान में, तो वो जो गाड़ी का जो पूरा एक एडवांस सिस्टम है जो गाड़ी की नंबर प्लेट को स्कैन कर लेता है कि ये बंदे की ये नंबर प्लेट है और इसने ये वायलेशन की, तो वो सारा सिस्टम भी पाइथन की मदद से ही बना हुआ है। अब उसके बाद मशीन लर्निंग की फील्ड आ जाती है। मशीन लर्निंग बहुत सिंपल, इसका जो है ना वो एक अलग से ये फील्ड है। अब मशीन लर्निंग क्या करती है, ये डेटा की मदद से लर्न करता है। फॉर एग्जांपल इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि अगर बच्चा 1 साल का है और उसको ये नहीं पता कि आग मुझे जलाती है, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, तो वो पहली दफा तो वो आग को हाथ भी लगाएगा। जब वो आग को हाथ लगाएगा उसका हाथ जलेगा, तो वो ये डेटा के आग को हाथ लगाऊंगा तो मेरा हाथ जलेगा, वो डेटा उसके दिमाग में स्टोर हो जाता है। जब नेक्स्ट कोई आग वो देखेगा तो वो कभी भी आग को हाथ नहीं लगाएगा, उसको पता होगा कि मैंने आग को हाथ लगाया तो मेरा हाथ जल जाएगा। तो अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाना है, कोई सिस्टम बनाना है जो डेटा के मदद से लर्निंग करेगी, फॉर एग्जाम्पल आप उसको कोई डेटा देते हैं और वो डेटा को सेव कर लेता है और नेक्स्ट जो कोई टास्क होगा उस डेटा के थ्रू लर्न करके अगर वो टास्क परफॉर्म करेगा तो वो मशीन लर्निंग है। जिस तरह एग्जांपल के तौर पे आप इसको देखें, स्पैम ईमेल डिटेक्शन। फॉर एग्जांपल आपकी कोई ईमेल आपको आई है और ईमेल जो है वो स्पैम है, तो ऑटोमेटिकली आपका मशीन लर्निंग सिस्टम बता देगा कि ये ईमेल स्पैम है। और प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सिस्टम, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल नेटफ्लिक्स के हम लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर बंदे ने नेटफ्लिक्स जो है वो ज्यादा इस्तेमाल किया होगा। जब आप नेटफ्लिक्स का अकाउंट बनाते हैं तो वो आपसे आपकी जो है वो चीजें पूछ लेता है कि आपको कौन सी मूवीज, कौन से ड्रामास पसंद है। अगर आपको एक्शन वाले ड्रामास पसंद है तो वो नेक्स्ट आपको सारे एक्शन वाले ड्रामा जो है वो दिखाएगा। तो फेसबुक के आपने एक वीडियो देख ली है टूरिज्म की, टूर वाली वीडियो देख ली, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो वो सिस्टम अंडरस्टैंड कर लेगा कि इस बंदे को टूरिज्म वाली वीडियोस पसंद है, नेक्स्ट आपको सारी वीडियोस जो है वो टूरिज्म वाली मिलेंगी। ये एक मशीन लर्निंग की एग्जांपल है। डीप लर्निंग क्या होती है, अभी इसको हम ज्यादा नहीं देखते, जब हम इसके टास्क परफॉर्म करेंगे तब भी मैं आपको इसके बारे में मजीद डिटेल में बताऊंगा। जिस तरह डीप लर्निंग है, डीप लर्निंग का ये कंसेप्ट है कि जिस तरह इंसानी दिमाग काम करता है, सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जिस तरह इंसानी दिमाग काम करता है उसी तरह ही डीप लर्निंग काम करता है। चैट जीपीटी इसकी सबसे एडवांस तरीन एग्जांपल है कि जो काम अब आप किसी बंदे को बिठा लें, किसी चैट जीपीटी से रिस्पांस ले लें, चैट जीपीटी का रिस्पांस हमेशा बंदे से बेहतर होगा, क्योंकि बंदा गलती कर सकता है, चैट जीपीटी भी कर सकता है, मगर चैट जीपीटी आपको वो जो काम बंदे ने 10 मिनट में करना है वो आपको 1 मिनट में करके दे देगा। जिस तरह मेडिकल इमेज एनालिसिस है, इसकी एग्जांपल ये है कि डॉक्टर अगर आपका एमआरआई देखेगा आपके ब्रेन का तो वो बहुत टाइम लगाएगा, अगर चैट जीपीटी आपका एमआरआई देखेगा तो वो विद इन सेकंड आपको बता देगा कि आपका जो है वो एमआरआई के अंदर क्या मसला है। और अगर आप स्पीच रिकग्निशन की तरफ जाएं, गूगल असिस्टेंट है, जिस तरह अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो उसके अंदर सिरी है, तो सिरी आपके पूरे मोबाइल का कंट्रोल जो है वो आपको करता है। अगर आप कहते हैं अलार्म लगा दो, आपका अलार्म लगा देता है। गूगल असिस्टेंट है, होम ऑटोमेशन है, ये सारे का सारा डीप लर्निंग इसके अंदर यूज होती है और डीप लर्निंग के मेन एप्लीकेशन पाइथन से बनते हैं। फिर उसके बाद फाइनेंस एंड बैंकिंग की तरफ आप आ जाएं, फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम, स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन मॉडल, बैंकिंग और फाइनेंस का जितना भी निज़ाम है वो सारा पाइथन से जो है वो बना तो नहीं हुआ, मगर पाइथन की यूजेज जो है वो इस सिस्टम के अंदर है। जिस तरह आपने फ्रॉड को डिटेक्ट करना है, स्टॉक की प्राइस प्रेडिक्शन करनी है, तो वो आप पाइथन की मदद से कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको हेल्थ केयर के अंदर पेशेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट, डिजीज प्रेडिक्शन मॉडल्स, ये सारे के सारे हेल्थ केयर के जितने भी टास्क हैं वो आप ऑटोमेशन की तरफ अगर आप जाएं तो पाइथन की मदद से आप कर सकते हैं। फिर साइबर सिक्योरिटी एक एडवांस फील्ड है और ऐसी फील्ड है कि जिसकी इंतहाई ज्यादा जॉब्स हैं, इसके बंदे ही नहीं मिलते। अगर आपने साइबर सिक्योरिटी के अंदर अपनी चीजें सीखनी है तो आप पाइथन को लाजमी सीखें। जितना भी साइबर सिक्योरिटी के एप्लीकेशन है, जिस तरह मालवेयर को डिटेक्ट करना, वायरस को डिटेक्ट करना, नेटवर्क ट्रैफिक का एनालिसिस करना, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर पाइथन से बने हुए हैं।
और आप पाइथन के मदद से ये सारे टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। जो गेम्स हैं, जो आप अक्सर गेम्स पुराने जमाने में भी जो हमने गेम्स खेली हुई हैं वो सारी पाइथन में बनती हैं, और एडवांस जो गेम्स हैं जिस तरह पबजी है उसके अंदर भी पाइथन का जो इस्तेमाल है वो होता है। अगर आपने ऑटोमेशन करनी है किसी भी गेम में तो पाइथन ही आप इस्तेमाल जो है वो करेंगे। तो उसके बाद सबसे पहले तो हमने विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो इंस्टॉल करना है। विजुअल स्टूडियो कोड क्या है? एक कंपाइलर है। जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि अगर आपने कोई भी प्रोग्राम जो है वो रन करना है तो आप विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो के थ्रू जो है वो आप कर सकते हैं। तो मैं इसका जो है वो एक प्रोसेस आपको बता देता हूँ। आपके पास ये स्लाइड भी आ जाएगी, पीडीएफ भी आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएंगी। तो सिंपल मैं इस लिंक को क्लिक करूंगा, आप इधर से कॉपी करके लिंक को पेस्ट भी आप कर सकते हैं। तो जैसे ही आपके पास इस तरह का, जैसे ही आप लिंक को क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके पास जो है वो वेबसाइट ओपन होगी। आपने डाउनलोड फॉर विंडोज के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे ही आप उस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फाइल आ जाएगी, ये वाली फाइल आएगी, और आपने इसको स्टार्ट डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। तो ये ऑटोमेटिकली विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो, जैसे ही ये इसकी डाउनलोडिंग कंप्लीट होगी आपने उसको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपको कोई एरर फेस कर आता है तो आप इजीली यूट्यूब से कोई भी वीडियो देख के उसको कर सकते हैं, मगर एरर आएगा नहीं। फिर उसके बाद पाइथन की एक्सटेंशन जो है वो आपने जरूर इंस्टॉल कर लेनी है। अब मेरे पास ऑलरेडी जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हुआ है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सटेंशन जो है वो कौन सी आपने इसके अंदर जो है वो इंस्टॉल करनी है। तो ये जो है वो इस आइकन के ऊपर आपने क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस आइकन के ऊपर आप क्लिक करेंगे इधर आपने लिखना है पाइथन, और जैसे ही आप इधर पाइथन लिखेंगे तो नीचे जो है वो पाइथन की एक्सटेंशन जो है वो आपके पास आ जाएगी। उस एक्सटेंशन को जो है वो आपने इंस्टॉल कर लेना है, तो फिर आप पाइथन का कोई भी प्रोग्राम इजीली जो है वो आप रन कर सकते हैं। तो जिस तरह अब ये एक पाइथन की ये ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल की हुई है, इधर जिस तरह मेरा अनइंस्टॉल आ रहा है इधर आप आपका इंस्टॉल आ रहा होगा, आपने इसको क्लिक करना है तो ये पाइथन आपके विजुअल स्टूडियो कोड में इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये इजीली आप विजुअल स्टूडियो कोड प्लस पाइथन जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे। फिर उसके बाद पाइथन लैंग्वेज किस तरह विजुअल स्टूडियो कोड में इंस्टॉल करनी है वो बहुत जरूरी है। तो ये जो एक लिंक मैंने आपको दिया हुआ है इसको आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो इस तरह का वेबसाइट ओपन होगी। तो जैसी वेबसाइट ओपन होगी तो इधर नीचे ये विंडोज इंस्टॉलर लिखा होगा 64 बिट, ये आप देख लें अच्छे से, इसको आपने क्लिक करना है। ये जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये स्टार्ट डाउनलोड के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये जैसे ही डाउनलोड आपका होगा तो आपने इसको जो है ना वो इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे ही आप इसको, आपके पास एक जैसे ही आप इंस्टॉल करने लगेंगे तो आपको वो पूछेगा, एक इंटरफेस आपके पास आएगा। तो इंटरफेस के नीचे लिखा होगा ऐड पाइथन टू पाथ, इसको आपने लाजमी जो है वो चेक करना है, मतलब कि टिक कर लेना है। तो वो आपका जो पाइथन का पाथ है वो आप जरूर जो है वो ऐड कर दे, तो इससे फिर आपको पाथ मैनुअली सेट नहीं करना पड़ेगा। तो फिर आप पाइथन वर्जन जे वाली कमांड जो है वो उसके अंदर जाके चलाएंगे विजुअल स्टूडियो कोड के। जिस तरह अब ये टर्मिनल है, टर्मिनल को मैं न्यू टर्मिनल पे जाता हूँ, तो इधर जाके ये जैसे ही टर्मिनल मेरा ओपन हो जाएगा मैं ये वाली कमांड चलाऊंगा तो वो मैं बोलेगा कि आपका जो पाइथन 3.13.1 वर्जन है वो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल है। अगर आपकी पाइथन इंस्टॉल सक्सेसफुली हो गई, ये कमांड आप चलाएंगे तो ये आपके पास आना चाहिए, कोई भी वर्जन पाइथन का एडवांस। अगर आप पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल है तो आपको वो ये दिखाएगा। तो इस तरह से आप ने पहले विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना है, फिर आपने पाइथन इंस्टॉल करनी है। पाइथन जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो फिर आपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करके एक फोल्डर बना लेना है। पहले तो ये देखें, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि फोल्डर का स्ट्रक्चर जो है ना वो बहुत जरूरी है। तो अब ये देखें, पहले मैं क्या करूंगा, इधर मैं अपना एक फोल्डर बना लेता हूं, पाइथन कोर्स। ये मैंने पाइथन कोर्स एक फोल्डर बना लिया। तो कह रहा है जी पाइथन कोर्स ऑलरेडी है, पाइथन फुल कोर्स, कोई भी आप अपनी मर्जी का कोई भी आप नाम रख लें इसका।
ये पाइथन फुल कोर्स का फोल्डर बना के इधर मैंने एक और फोल्डर बना लिया डे 1, मतलब कि डे 1 के जितने भी प्रोग्राम है वो मैं इस फोल्डर में रखूंगा। तो ये दो फोल्डर आपने मैनुअली जो है ना वो बना लेने हैं। फॉर एग्जांपल ये एक मेन फोल्डर है, इसके अंदर डे 1 के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो इसके अंदर होंगे। अब प्रोग्राम्स की फाइल किस तरह क्रिएट करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। ये दो फोल्डर क्रिएट करने के बाद आपने इस फोल्डर को ओपन किस तरह करना है, फाइल्स के अंदर जाएंगे, इधर ओपन फोल्डर का एक ऑप्शन होगा और डेस्कटॉप पे मैं इस पूरे फोल्डर को आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली ये फोल्डर पूरे का पूरा ओपन हो जाएगा। अब ये देख रहे हैं पाइथन फुल कोर्स। अब ये डे 1 को इस तरह आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। डे 1 को सिलेक्ट करेंगे तो अब मैंने कौन सी फाइल बनानी थी, मैंने ये डे 1 हेलो, इस फाइल का कोई भी नाम आप रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही आप नाम रखें। तो आपने इसको सिलेक्ट जरूर कर लेना। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ये वाला जो ऑप्शन है न्यू फाइल का, इसको आप करके कोई भी आप नाम जान वो रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इसी नाम को रखें। तो अब ये डे 1 हेलो जब आप लिखेंगे ना तो इसके साथ .py आपने जरूर लिखना है, क्योंकि जो पाइथन की एक्सटेंशन है वो .py है। .py नहीं लिखेंगे तो वो कभी भी आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो डे 1 हेलो .py के अंदर जिस तरह मैंने आपको कहा था कि स्क्रीन के ऊपर अगर आपने कोई भी चीज जो है वो डिस्प्ले करानी है तो सिंपल इसकी ये कमांड है, प्रिंट के अंदर जो भी आप पेस्ट करेंगे वो आपकी प्रिंट के स्क्रीन के ऊपर जो है वो प्रिंट हो जाएगा। यही आपका टास्क है, यही आपने करना है। फॉर एग्जांपल अब मैं प्रिंट हेलो वर्ड है, इसको मैं Ctrl+S दबाऊंगा तो ये सेव हो जाएगा। सेव जरूर आपने कर लेना, सेव नहीं करेंगे तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। Ctrl+S की कमांड से आप इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद इसको जब आपने रन करना है तो उसके दो तरीके हैं। जब आपने पाइथन इंस्टॉल की होगी तो आप इसके थ्रू भी आप रन कर सकते हैं, ये आप देख लें हेलो वर्ड जो वो प्रिंट हो गया। और एक दूसरा तरीका टर्मिनल से रन करने का, न्यू टर्मिनल पे आपने जाना है तो आपने इसको लिखना है, सबसे पहले पाइथन इधर लिखना है, नाम पाइथन का, फिर उसके बाद जो फाइल का नाम है वो आपने लिखना है डे 01 अंडरस्कोर hello.py। तो ये फाइल का नाम, पाइथन का कीवर्ड और फाइल का नाम लिखेंगे, इसको ओके करेंगे तो ये जो है वो रन हो जाएगा। वो कह रहा है जी ये फाइल का कुछ हमने गलत उसका नाम रख दिया है जिसकी वजह से वो रन नहीं हुआ। तो आपने इसको ऐसे जो है ना वो रन करना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ओपन टर्मिनल, ये वो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह जो है ना वो इसको आप रन कर सकते हैं। यही कमांड आप रन करेंगे तो आपका रन हो जाएगा। तो उसके बाद जो टेस्ट है वो आपने किस तरह परफॉर्म करना है, ये एक टास्क है जो आपने करना है कि जो आज की डेट है वो भी प्रिंट हो और आपका जो नाम है, जिस तरह भी मैंने हेलो वर्ड प्रिंट कराया है, आपने अपना नाम प्रिंट कराना है। अगर आपका नाम मोहम्मद हमजा हैदर है तो वो आपने प्रिंट कराना है। और जिस तरह अब ये ऊपर एक लाइब्रेरी है ये भी मैंने आपको दे दिया, बल्कि ये आपको मैं दिखा ही देता हूँ रन करके। पहला आपका टास्क है तो चले मैं आपको इसको जो है ना वो रन करके भी दिखा देता हूँ। तो इसको मैं ये बिल्कुल, बल्कि ये आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली जो है ना वो रन हो गया है। इसका डेट और टाइम क्या है, ये डेट और टाइम क्या है कि आपका एक लाइब्रेरी है। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि जो पाइथन में लाइब्रेरीज हैं वो ऑटोमेटिकली आपको कंप्लीट लाइब्रेरीज और कंप्लीट जो है वो इसका फ्रेमवर्क मिलता है। तो आपको अगर डेट डिस्प्ले करानी है और टाइम भी डिस्प्ले कराना है आज का, तो सिंपल आप जो है वो ये फंक्शन क्लिक करेंगे। अब ये फंक्शन क्या चीज है इसको हम बाद में देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे जब आप फंक्शन का काम आएगा। इसका आसान एग्जाम्पल के तौर पे इसका इजीली जो कंसेप्ट है वो आप इस तरह समझ लें कि एक चीज ऑलरेडी बनी हुई है, मैंने डेट को डिस्प्ले करने वाला कोई प्रोग्राम नहीं लिखा, वो ऑलरेडी एक लाइब्रेरी के अंदर वो प्रोग्राम लिखा हुआ मौजूद है। मैंने सिर्फ क्या किया है कि उसका नाम लिखा है उस फंक्शन का और वो सारा काम जो है ना वो मेरा हो गया। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप एक शोरूम में जाते हैं, उधर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, आपको गाड़ी डिलीवर हो जाती है। यही सेम टू सेम सिनेरियो इधर है कि मैं शोरूम पे गया, जिस तरह आप ये डेट टाइम के अंदर वो कोड ऑलरेडी लिखा हुआ मौजूद है जिसका नाम टुडे है। तो डेट डॉट टुडे मैंने लिखा तो वो ऑलरेडी वो फंक्शन रन हुआ और मेरा काम जो है वो हो गया। तो ये टास्क आपने परफॉर्म करना। कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आपको इसके हवाले से हो तो आप मेरे से जो है वो पूछ सकते हैं।
फिर उसके बाद आज के लेक्चर की समरी हम देख लेते हैं। 2 फाइल्स आपने जो है वो इसमें रन करनी है। एक day1 hello.py जिसके अंदर सिंपल हेलो वर्ड का जो है वो एक स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होना चाहिए, और ये हर सूरत आपने करना है। फिर ये अगला टास्क मैं आपका चेक करूंगा। फिर उसके बाद day1 test.py जो आपको मैंने टेस्ट का टास्क दिया हुआ है वो सक्सेसफुली आपने परफॉर्म करना है, और इसका जो स्क्रीनशॉट है आउटपुट का वो लेके आपने जो आपको पोर्टल दिया जाएगा उस पोर्टल के अंदर आपने उसका स्क्रीनशॉट, और जो वीडियो बनाने के लिए आपको कहा जाएगा वो वीडियो प्रॉपर आपने बना के वीडियो प्लस स्क्रीनशॉट और आपकी छोटी सी असाइनमेंट जिसमें आपने बताना है कि ये असाइनमेंट मैंने कैसे की, मैंने क्या सीखा, ये सारी चीजें, वो आपको एक स्ट्रक्चर जो है वो बना के मैं सेंड कर दूंगा जो आपने देना है। फिर उसके बाद बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, इसमें हमने देखे कि प्रोग्रामिंग होती क्या है, उसका थोड़ा बेसिक समझा। फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंड किया और रियल वर्ल्ड के अंदर इसका यूज कैसे है। फिर हमने पाइथन को और विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल किया। फिर आपने पहला प्रोग्राम रन किया, और जो गेट टेस्ट है जो जिससे पता चलेगा कि आपको ये चीजें समझ आ गई, वो परफॉर्म किया, और ये पहले दिन का जो काम है हमारा मुकम्मल हो गया। तो इंशाल्लाह ताला हम जो अगले दिन का जो लेक्चर है उसमें जो है वो दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।